इस अनोखे प्रोग्राम वो लम्हे में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। वो लम्हे एक ऐसा दिलचस्प प्रोग्राम है जिसमें आप अपने पसंदीदा कलाकार, फनकार के सामने होते हैं। हम आपको उनके बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं और वो आपको अपनी ज़िंदगी के कुछ खास लम्हों से रूबरू कराते हैं। दोस्तों, उर्दू के एक मशहूर शायर अमीर कज़ल बाश्ती का एक शेर पेश है। चलो पूछें तो उसकी बात उससे, चलो पूछें तो उसकी बात उससे, जुदा इस भीड़ से ये फ़र्द क्यों है। भाई वाह, क्या शेर लिखा है उन्होंने, नहीं? दोस्तों, आज हमारे बीच अपनी ज़िंदगी के वो लम्हे बताने के लिए मौजूद हैं बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी शख्सियत, जिन्होंने लगातार 5 बार बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किया। इज़न्ट इट ग्रेट? 23 सितंबर 1997 में कलकत्ता में केदार भट्टाचार्य के रूप में उनका जन्म हुआ। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीकॉम किया और 1979 में स्टेज शोज करने शुरू कर दिए। किशोर दा के गाने उन्हें बहुत पसंद थे और वो उसी तरह की गायकी पर जोर फरमाते थे। 1986 में वे मुंबई आ गए और बस तभी से हिंदी फिल्मों में गाना गाने का सिलसिला, या यूं कहिए अटूट सिलसिला शुरू हो गया। जी हाँ, और कोई नहीं, हम बात कर रहे हैं बेहतरीन, बेमिसाल, मशहूर सिंगर कुमार सानू जी की। तो आइए उनसे रूबरू होते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कुमार जी, मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ हमारे वो लम्हे आज के इस खास एपिसोड में। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि सबसे पहले आपको फिल्म में गाना गाने का मौका कब और कैसे मिला? पहला जो जिन्होंने चांस दिया था वो है जगजीत सिंह जी। पहला ब्रेक जो दिया था वो कल्याण जी आनंद जी। पहला हिट जो दिया था वो है गुलशन कुमार। बस आगे आशिकी। महेश भट्ट जी की जो आशिकी थी, उससे एक कामयाबी का जो सफ़र था उसकी जैसे शुरुआत हुई। अब तेरे बिन आपने गाना गाया, उससे आपको फिल्म फेयर अवार्ड मिला एज अ बेस्ट प्लेबैक सिंगर। तो आपने सोचा था कि अगले 4 सालों तक आप ही वो अवार्ड लेते रहेंगे, हासिल करते रहेंगे? ऐसा सोचा तो नहीं था, लेकिन एक कॉन्फिडेंस हमारे में हमेशा था कि अगर गाना गाना है तो कुछ ऐसा काम करके दिखाओ कि जो लोग याद रखे। तो ये कॉन्फिडेंस जो है, अब जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें परफेक्शन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश किया। तो कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आज इस जगह पे मैं होऊंगा। ऐसा सुना कि आपने कहा कि फिल्म फेयर अवार्ड में अब और नहीं लूँगा? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं लूँगा तो मैं कभी नहीं कहा था। मैंने ये स्टेज पे ही खड़ा होकर कहा था कि भाई मेरे जगह पे अगर कोई न्यू कमर को ये अवार्ड मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा। उस बात को बस लोगों ने चेंज करके उस तरह से क्या वो मॉडलेट हो गया? कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए, कुछ लोग मीडिया वाले जो है वो थोड़ा सा गॉसिप बनाने के लिए, एक स्टोरी बनाने के लिए, और कुछ जो हमारे कॉलीग्स है, हमारे जो अड़ोस पड़ोस जो लोग हैं, वो अपना कुछ फ़ायदे के लिए इस तरह के कमेंट को और पुख्ता कर दिया है कि हमने इनकार कर दिया लेने के लिए, बट ऐसा कुछ है नहीं। आपको किशोर दा के गाने बहुत पसंद थे, आप उस अंदाज में गाया करते थे। तो आजकल के जो नए सिंगर्स आ रहे हैं वो आपका अंदाज अपना रहे हैं, उसे कॉपी कर रहे हैं, तो आपको ये देखकर जानकर कैसा लगता है? नहीं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब कोई सिंगर एक जगह अपना हासिल करता है, एक मुकाम पा जाता है, उसे बाकी न्यू कमर्स जो है वो फॉलो करेगा, ये कोई नई सी बात नहीं है। ये बहुत पुरानी बात है। जैसे कि हर सिंगर किसी को ना किसी को फॉलो किया, हम भी किसी को फॉलो किया, हमें भी कोई फॉलो करेगा, उसको भी कोई फॉलो करे, ये सिलसिला चलती रहता है। इसमें प्राउड फील होता है कि जब मैं किशोर दा का गाना गाता था और किशोर दा को फॉलो करके इंडस्ट्री में आया, तो शुरू में लोग मुझे किशोर दा का क्लोन, किशोर दा के साथ तुलना करते थे। अच्छा। तो क्लोन बोले या कुछ भी करे, जब एक तुलना होती है तो ये तो बात जाहिर है कि समथिंग इज़ देयर, कुछ तो है यार, नहीं तो फिर चर्चा क्यों हो रहा है? आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ अपना भी एक अंदाज होना चाहिए? डेफिनेटली, हर कोई ने ये किया, हर सिंगर ने ये किया कि पहले वो किसी को फॉलो करके इंडस्ट्री में आए, फिर वो अपनापन मिला के अपना पहचान बनाया। अच्छा। मैंने भी वही किया, किशोर दा भी वही किया, मोहम्मद रफ़ी साहब भी वही किया, लता जी भी वही किया, आशा जी भी वही किया, सब लोग भी वही किया। लता जी नूरजहां जी को फॉलो करती थी, आशा जी गीता दत्त जी को फॉलो करते थे, मोहम्मद रफ़ी साहब दुरानी साहब को फॉलो करते थे, मुकेश जी किशोर दा साइगल साहब को फॉलो करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। बट उसके बाद उन्होंने शुरू के तौर के गाना आपको लगेगा कि साइगल साहब ही गा रहे हैं,
लेकिन हाँ उसके जी। बाद किशोर दा अपना पहचान बनाया, धीरे धीरे थोड़ा। धीरे धीरे अपना पहचान बनाया, जैसे आशिकी से मैं अपना पहचान बनाया। तो इस तरह से किशोर दा में अटके हुए अगर मैं रहता कि किशोर दा जैसे ही वॉइस मेरा आज भी लग रहा है, तो कि कुमार सानू तो जी फिर वो कैसे हैं? तो हाँ, फिर मैं आगे नहीं बढ़ सकता, ये तो डेफिनेट बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि जो एक लेजेंड जो अपना जगह हासिल कर लिया, उस जगह को पाने के लिए हम खामखा क्यों ट्राई करें? बिल्कुल वो जगह ऑलरेडी बुक्ड, बिल्कुल दैट सीट इज बुक्ड, राइट, है ना? उस सीट को हम पाने के लिए क्यों छलांग लगाए? बिल्कुल उसके बाजू में कोई सीट हो या उसके आसपास कोई सीट हो, हाँ, उसमें बैठने का कोशिश करें ना। राइट, तो ये लोग समझते नहीं है, वो सोचते हैं कि मैं किशोर दा जैसा गा लूं तो बस हो गया। बिल्कुल ये गलत बात है। अपना पहचान बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको अपना जो ओरिजिनलिटी है उसको मिला के अगर आप नए कुछ जन्म दे सकते हो तो फिर आप अपना बेहतरीन गायक आइडेंटिटी बना सकते 1500 से ज़्यादा फिल्में, 14,000 से ज़्यादा गाने और 21 जुबानों में गाने गाए हैं कुमार सानू जी ने, और इस बात के लिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। आपको ये जानकर हैरत होगी, ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया एक दिन में लगभग 28 गाने गाकर। 1990 से लेकर 1994 तक उन्होंने कई फिल्मों में बेहतरीन कामयाब गीत गाए और कई फिल्म फेयर अवार्ड्स भी हासिल किए। उनके कुछ गाने इस तरह हैं, ये काली काली आंखें, अब तेरे बिन, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं, ये दिल भी कितना पागल है। ये बताइए कि आजकल जो गाने बन रहे हैं, क्या वजह है कि पहले के जो गाने थे, जो गायक थे, वो जो गा कर चले गए हैं, जो गा रहे हैं, उनमें और आज में बहुत फ़र्क आ गया है। आजकल के गाने बहुत ज़्यादा वक्त तक आपके जहन में रह नहीं पाते। पहले ज़माने के गाने और आज के गाने के जो फ़र्क आपने पूछा, देखिए एक तो है कि हर 10-12 साल के बाद एक चेंजेस आता ही है, ये आपने देखा होगा। वो एक लॉजिक काम किया कि भाई एक चेंजेस चाहिए था, चेंजेस हुआ भी। दूसरी बात यह है कि एक शॉर्टकट वे जो है ना, शॉर्टकट वे जो है वो लोगों ने पकड़ लिया। मैक्सिमम फिल्म में फ्लॉप हो रहा है। पता नहीं 200 फिल्मों में कोई एक फिल्म या 2 फिल्म आप गिन के बोल सकते हैं। गाने का तो सवाल ही नहीं है। गाने का तो चलिए आधा म्यूज़िक इंडस्ट्री बंद हो गया, आधा म्यूज़िक कंपनीज बंद हो गया। इसका दोष आप देना चाहे तो डेफिनेटली हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर के ऊपर जाता है, क्योंकि जिन्होंने गाना चूज़ करेंगे, क्योंकि उनके जरिए ही ये एक मार्केट में जाता है। सबसे बड़ी बात है प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, तो मेन दोष जो है उन लोगों के ऊपर जाता है। फिल्मों के लिए गाने पब्लिसिटी का बहुत बड़ा जरिया है, उसके बावजूद इस तरह की लापरवाही का रिक्वेस्ट है मेरे सरकार को कि चैनल्स के ऊपर कुछ पाबंदी लगना चाहिए। क्योंकि आप एक चीज़ देखा होगा कि आपने चैनल्स के साथ आप बैठ के, आप किसी के साथ बैठ के घर में देख नहीं सकते, बच्चे लोगों के साथ बैठ के या माँ बाप के साथ बैठ के कोई भी एक चैनल को आप देख नहीं सकते, क्योंकि कब क्या आ जाए उसके लिए आपको शर्मिंदा होना पड़े। ये मेरा कहने का मतलब है, जब ये बुरे चीज़ लेके इतना हैमर करते हैं, इतना लोगों को माथे में डालने का कोशिश करते गए। अब देखिए ना, बड़े बड़े सब फिल्म आप देखिए 13-13 12-12 13-13 सब स्टार कास्ट लेके एक दिन भी नहीं चल रहा है। गाने वो असर नहीं छोड़ पा रहे। नहीं, असर करेगा नहीं ना, क्योंकि सही गाना बन नहीं रहा। वो एक तो सही गाना बन नहीं रहा, म्यूजिक डायरेक्टर भी शॉर्टकट वे शुरू कर दिया, क्योंकि उसको कोई चारा नहीं। म्यूजिक डायरेक्टर का इसमें दोष नहीं है, दोष मेनली है प्रोड्यूसर डायरेक्टर का। वो शॉर्टकट वे पकड़ लिया, कैसे करके 3 महीने में कुछ कमा के चले यार, और क्या रखा है इसमें। वो जो क्रिएटिविटी जो है, तो क्रिएटिविटी इसके वजह से मार खा रहा है। तो जो भी है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग। तो मेरा एक रिक्वेस्ट ये था कि डीडी उर्दू है, तो डेफिनेटली हमारे सेंटर का एक पार्ट है, तो इनके ज़रिए अगर हम लोगों को ये मैसेज देना पसंद करता हूँ कि भाई आप ख़राब चीज़ मत देखो, ख़राब गाना मत सुनो। हमारे चैनल वाले अमेरिका ढूंढने जाते हैं सिंगर, ये कितनी दुख बड़ी बात है। अच्छा, हमारे चैनल वाले लंदन चले जाते हैं टैलेंट हंट करने के लिए। हाँ, ये टैलेंट हंट से ही हमें याद है, बताइए कुमार जी के आजकल ये जो इतने सारे हंट्स हो रहे हैं, नए नए सिंगर्स को लाया जा रहा है। हाँ। मतलब आई डोंट नो, उनको भविष्य आप देखो, छोटे छोटे कस्बों में, जिलों में जाकर। मैं वही बोल रहा हूँ कि उनका भविष्य, ये दिस आर ऑल बिजनेस। हाँ, सारेगामापा काफ़ी हद तक थोड़ा सा सच था, उसमें रियलिटी कुछ हद तक था, कुछ हद तक स्क्रिप्ट था। और सबसे बड़ी बात है टैलेंट हंट के नाम पे जो ये बॉम्बे छोड़ के जो ये लोग लंदन, अमेरिका, दुनिया सिंगापुर, फलाना कौन सा बहुत सारे कंट्रीज़ में लोग जाके ढूंढते हैं।
तो हमें ये कहने को दिल करता है कि भाई यहाँ बॉम्बे में मेरे पीछे कम से कम 200 सिंगर और लाइन लगा के खड़े हैं। नहीं, बाकी हिंदुस्तान के और जगहों पे भी छोटे छोटे कस्बों में जाकर इतने बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको 500 सिंगर दिखा दूंगा। बेचारे पीछे पीछे घूमते रहते हैं कि उसको कोई हमें chance नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल अरे लोग इन लोगों को यहाँ छोड़ के ये लोग जाके आसाम में ढूंढ रहे हैं। वो तो हिंदुस्तान के सिंगर है, उसको क्यों बोला जाता है कि भाई राजस्थान का फलाना, मतलब राजस्थान वासी आप ज़्यादा करके SMS करिए, आपका आदमी हमारे यहाँ लड़ रहा है। बिल्कुल तो अभी मालूम पड़ चुका है। कुछ गंवार लोग हैं, कुछ अनपढ़ लोग हैं जो अभी भी पागल की तरह SMS करते रहते हैं। खैर, आपने कितना जिंदगी भर इतना मेहनत करके मुकाम हासिल किया है, तो उसको रातों रात अगर मुकाम मिल जाए। क्या वजह है कुमार जी कि आजकल फिल्मों में कई कई म्यूजिक डायरेक्टर्स मोटा तौर पे तो मुझे ऐसा लगता है कि एक म्यूजिक डायरेक्टर की बस की बात नहीं है, की कमी है शायद इस वजह से। एक की बस की बात नहीं होती ना। पहले 400-500 फिल्म बनते थे, उस समय वक्त नहीं था। हमने देखा बापी लाहिरी को 6 स्टूडियो में एट ए टाइम रिकॉर्डिंग चल रहा है उनका, ये मैंने देखा अपनी आंखों से। एक जो आप कह रहे हैं, दूसरा ये हमें लगा कि शायद एक फिल्म होती है आजकल 6 महीने में बना के उसे रिलीज करना है, 1 महीने में उसका म्यूजिक तैयार करना है, तो शायद वो जल्दी ऐसा कुछ नहीं है, काम खत्म हो। हम तो इस इंडस्ट्री में रह रहे हैं, हमारे सामने सब होता है। हमारा प्रोडक्शन हाउस है, हमारा स्टूडियो है, हम जानते हैं कि ये किस तरह से होता है। कोई इतना बिजी नहीं है, ना किसी के पास टाइम की कोई कमी है। ये सब होता है कि भरोसा है नहीं। अच्छा, आप कुछ दिन बाद देखना 2 डायरेक्टर डायरेक्शन दे रहे हैं, ऐसा भी देखेंगे। ऐसा ना हो, मतलब नहीं, हो खुदा करे ऐसा ना हो। नहीं, मैं चाहता हूँ कि हो, क्योंकि लोगों को पता चले कि डायरेक्टर पे सबसे पहले डायरेक्टर पे भरोसा मत करो। फिल्म को डुबाने में उसका हाथ सबसे बड़ा होता है, क्योंकि हर जगह पे फिंगरिंग चलता है ना उसका। हाँ, क्योंकि हम लोग क्या है, हमने ये देखा कि पहले ज़माने के म्यूजिक डायरेक्टर के जब एक म्यूजिक डायरेक्शन का डिपार्टमेंट सौंपा जाता था, उसमें किसी का ताकत नहीं था कि उसमें कुछ इंटरफेरेंस करे। और आज ऐसा हो गया कि बिना म्यूजिक डायरेक्टर का डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बैठ के रिकॉर्डिंग करा रहा है सिंगर को। दीज आर द रॉन्ग थिंग्स आर गोइंग ऑन। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। जिसका काम वो अपना काम छोड़ के दूसरे काम पे बुरी तरह से अपना उंगली पहले देते थे, अभी हाथ घुसा के बैठा हुआ है, तो ऐसा गलत है। मैं यही चाहूँगा कि उसमें उसको वो फ्रीडम दिया जाए कि एक म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कौन बोल सकता था, बिल्कुल नादिम सावन को कौन बोल सकता था। आज ये सिचुएशन है नहीं, अभी कोई म्यूजिक डायरेक्टर में इतना दम नहीं है कि वो बोले कि भाई आप चुप रहिए। लास्ट 10 ईयर्स अब ले लीजिए, 10 साल में एक गाना मुझे दिखा दीजिए कि जो एक लड़की को देखा या कुछ ना कहो पंचमदा का म्यूजिक या साजन के म्यूजिक या आशिकी के या दीवाना का म्यूजिक दिखा दीजिए आप। एक गाना इस तरह के हाइट पे हिट हुआ, जिस समय तो इतना टेलीविज़न भी नहीं था। उनका तो आज का जो गाना है उनका तो रोज़ टेलीविज़न खोलो सुबह से लेकर रात तक 24 घंटा आ रहे हैं, आके फिर भी हिट नहीं हो रहा है। और आशिकी के ज़माने में तो इतना टेलीविज़न नहीं था जहाँ पे हम इतना प्रोमो चला के दिखा सके, लोग सुन के उसको हिट किया। और हमारे ख्याल में शायद ये बहुत मुश्किल भी है कि एक धुन रच दी और उसके ऊपर आपको अब शब्द रचने हैं। अभी धुन में शब्द लिखना या शब्द में धुन लिखना, धुन बनाना, ये तो आई डोंट नो कि पहले म्यूजिक डायरेक्टर धुन एक डैमी वर्ड के साथ बना लेते हैं। आज के तरीके टोटल अलग हो गया। डायरेक्टर समझ लीजिए अमेरिका से आए, अमेरिका में जो देख के आए, यहाँ पे आके म्यूजिक डायरेक्टर को बताएंगे ये जो सीडी लेके आते हैं, ये जो चीज़ है ना, इसको तुम बनाओ। जो 10-12 पिक्चर होता है अभी महीने में, जो मैक्सिमम 5-7 पिक्चर होता है, वो तो छीना छापटी करके एक कम से कम बहुत पकड़ पकड़ के एक पिक्चर लेके आया घर पे। अभी उसमें भी अगर कुछ गार्ड्स दिखाने जाए तो वो भी चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है। उसके पीछे 3 म्यूजिक डायरेक्टर और लाइन लगा के खड़े हुए, सर उसमें नहीं होगा तो फिर मैं हूँ ना सर, बिल्कुल मैं होगा तो मैं हूँ सर। हमारे सिंगर सर कितने हैं, रात भर 2 बजे 3 बजे फ़ोन करके बोलते हैं कल कुमार सानू ये गाना गा रहे हैं, हम नहीं गा सकते हैं। तो अब क्या बोलेंगे इसमें? These are all insecurity। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कुमार जी। हम तहे दिल से दुआ करेंगे कि जिन भी बातों का आपने जिक्र किया है उन पर गौर फरमाया जाए। दोस्तों, कुमार सानू जी ने आशिकी के बाद सड़क, दीवाना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बाजीगर, ऐसी बहुत सारी बेशुमार फिल्मों में कामयाब गाने गाए हैं। उनकी आवाज का जादू आज भी सभी के दिलों पर बरकरार है उसी तरह। अभी धुन में शब्द लिखना या शब्द में धुन लिखना, धुन बनाना, ये तो आई डोंट नो कि पहले म्यूजिक डायरेक्टर धुन एक डैमी वर्ड के साथ बना लेते हैं। आज के तरीके टोटल अलग हो गया। डायरेक्टर समझ लीजिए अमेरिका से आए, अमेरिका में जो देख के आए, यहाँ पे आके म्यूजिक डायरेक्टर को बताएंगे ये जो सीडी लेके आते हैं, ये जो चीज़ है ना, इसको तुम बनाओ। जो 10-12 पिक्चर होता है अभी महीने में, जो मैक्सिमम 5-7 पिक्चर होता है, वो तो छीना छापटी करके एक कम से कम बहुत पकड़ पकड़ के एक पिक्चर लेके आया घर पे। अभी
उसमें भी अगर कुछ गार्ड्स दिखा नहीं जाए तो वो भी चला जाएगा। इस बार मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आप कामयाब सिंगर, म्यूज़िक डायरेक्टर, आपने एक फिल्म भी बनाई थी अभी उत्थान, तो अभी उसके बाद फिर से आपका इरादा है कोई फिल्म बनाने का? देखिए, मेरा इसे 28 को जा रहा है फिल्म फिर आए संडे। अच्छा, इंटरेस्टिंग टाइटल। फिर आए संडे। BGIL कल की कंपनी है और मेरा कॉमर्शन कम्युनिकेशंस को प्रोडक्शन है, और मेरा एक सीरियल जा रहा है DD में, किस्सा 1 लाख का। इसको साथ में मेरा एल्बम भी शूटिंग हो रहा है। कई काम में बिजी हूँ मतलब। ये बताइए कुमार जी कि ये फिल्म प्रोडक्शन हो गया, इसके अलावा कुछ ऐसा है आपकी ज़िंदगी में जो जिसे हम वाकिफ़ नहीं हैं और आप करते हैं? देखिए, हर साल मैं 2 फिल्म बनाऊंगा। एक मैं म्यूजिक करूंगा, हमारे प्रोडक्शन जो होगा हमारे कंपनी से, वो एक बाहर का म्यूजिक डायरेक्टर लूंगा। ये 2 फिल्म तो बनेगा ही, साथ में हमारे गाने का सिलसिला जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। और कुछ टीवी सीरियल्स में मैं चाहता हूँ कि टीवी में ऐसा कुछ प्रोग्राम लाऊं जिसमें रियल जो पहले जो हुआ करता था, एक टीवी सीरियल को हम देखने के लिए बैठते थे कि ना कि उसमें चापलूसी देखने के लिए बैठते थे। हम खुले दिल से एक देखते थे, जिस कहानी या तो कुछ एक सुंदर सा उसमें मूड हो, तो अच्छा मूड बनाने के लिए हम लोग टीवी चला के देखते थे। मैं उस तरह के सीरियल्स फिर से लाना चाहता हूँ, चाहे वो DD हो या कोई भी चैनल हो, ताकि लोग देख के उसको एंजॉय करें, बिल्कुल, ना कि उसमें से बहुत खराब कुछ सीखे। कुमार जी, मैं चाहूँगी कि बस बातचीत का जो सिलसिला है ख़त्म ही हो चला है, तो उससे पहले अगर जो आपके फैंस हैं, न्यू कमर्स हैं, जो आपके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, अगर आप उन्हें कोई राय दे पाएँ जिनसे उनका हौसला बुलंद हो। डेफिनेटली मैं अपने जीवन का जो जिस उसूलों पे मैं चला, उसका 3-4 चीज़ें हम आपको बता सकते हैं। आप चाहे उसको एडॉप्ट कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं। पहला मेरा एक चीज़ है जो मैं सबसे पहले, माँ बाप को हम प्यार करते हैं, माँ बाप को हम कष्ट नहीं देना चाहते, किसी भी हालत में नहीं, वो चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये मेरा एक पहला उसूल है। सेकंड उसूल ये है कि जिस काम में जो काम हम करने जा रहे हैं, उस काम में जितना हो सके परफेक्शन लाने का। चाहे जैसे मेरा सिंगिंग का काम है, तो उसमें सुर, ताल, लय, ये सब चीज़ में प्रोनाउंसिएशन प्लस आपका एक्सप्रेशन, मेनली गले का मॉड्यूलेशन, हर चीज़ में थोड़ा बहुत परफेक्शन, जितना हो सके परफेक्ट होके जाना, परफेक्ट होके आना। दूसरी बात है, तीसरा वसूल जो मेरा है वो है पेशेंस, यानी कि धीरज। आपको धीरज धरना ही चाहिए, धीरज को आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि समय से पहले समय के बाद कुछ नहीं मिलने वाला है। तो समय के लिए आपको यू हैव टू इंतज़ार करो, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ आपको समय में मिलने वाला है वो समय से पहले कभी भी आपको मिलेगा नहीं। ये सोच के आप धीरज रखिए। वो कहते हैं वक्त से पहले नसीब से ज़्यादा बस कुछ नहीं मिलने वाला है। ये एक उसूल है। चौथा मेरा जो है कि दूसरों को नुकसान पहुंचा के या दूसरे के बारे में कुछ खराब सोच के हमें कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगी कुमार जी, एक छोटा सा सवाल कि इतने सारे न्यू कमर्स जो यहाँ पर बॉम्बे में हैं, उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जो सही मायनों में टैलेंटेड हैं, जो बाकी लोग हैं, आप उनको क्या एक ऐसा मशवरा देना चाहेंगे? आखिर क्या कमी है? नहीं, वो खुद को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। नहीं, वो तो ये तो गलत है। सबसे पहली बात है, अपने आप में कॉन्फिडेंस उनको लाना पड़ेगा कि वो जो काम करता है वो बहुत अच्छा काम करे। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना नहीं चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ इससे बेहतर कोई कर नहीं सकता, ऐसा नहीं। जो काम कर रहा है उसमें एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है। उनको रोज़ सुबह एक छोटा सा एक्सरसाइज करना चाहिए, गाने लेके, जैसे सरगम हो या कुछ भी हो, और धीरज रखना चाहिए, जो मैं पहले बताया। आपने ये भी कहा कि सीख कर आइए, परफेक्ट हो रहे। कितने लोग हैं बस सामान पैक करके बॉम्बे आ जाते हैं। बॉम्बे आ जाते हैं, जिसके पास कुछ नहीं है वो सोचता है कि बॉम्बे आने से काम मिल जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। आप तभी आप अपना देश, अपना मुल्क छोड़ के बॉम्बे आइए जब आपके पास, आप जान गए कि आपके पास कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, सही मायने में कुछ है। ऐसा नहीं कि 5 दोस्त ने बोल दिया कि अरे तू तो बहुत अच्छा गाता है, बस वहाँ यहाँ आके बर्तन धो रहे हैं, उसमें मतलब ही नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जिस काम के लिए, लोगों का बात छोड़िए, मेन है अपने आप में कॉन्फिडेंस। आपने जो कुछ भी सीखा उसके बलबूते पे आपका कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा। अगर आप सही मायने पे सीख रहे तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा। आप अगर यहाँ आके फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, सोचेंगे कि 1 साल में मेरे को काम नहीं मिला,
आज बहुत सारे लोग हैं जो 12 साल बाद जिसको सक्सेस मिला है। इट्स टू लॉन्ग। आपने देखा होगा बहुत सारे सिंगर्स भी है ऐसा जो 10 साल बाद उसको कामयाबी मिली। ऐसा सिंगर भी है जो पहला 3 महीने में उनको कामयाबी मिल के वो टॉप में चला गया, सामने बैठा हुआ हूँ। मैं गुजारिश करना चाहूँगी आपसे, अगर आप कोई नगमा, कोई गीत गुनगुना दें, उसकी 2 लाइनें, तो हमें दिली खुशी हासिल होगी। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐसा सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। बहुत खूब, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस नगमे के लिए, और आपने इतना वक्त जो हमसे बातचीत के लिए निकाला, गुफ्तगू के लिए निकाला। मेरा भी एक बहुत ही दिली तमन्ना था कि भाई आप लोगों के सामने बैठ के मैं कुछ अपनी ज़िंदगी की बात बताऊं, कुछ मन की बात बताऊं, कुछ सच्चे बात बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल, जो बहुत लोग बोल नहीं सकते, हम चाहते हैं उसको That's why I said salute to the king. तो बहुत अच्छा हुआ कि आपने हमको ये मौका दिया।